अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से वीडियो स्क्राइब में हम इमेजेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये वीडियो स्क्राइब की विंडो ऑलरेडी ओपन है। पिछले लेक्चर में हमने सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस की हैं कि टूल बार क्या है, कैनवस क्या है, टाइमलाइन क्या है। यहाँ जैसे कि मैंने मेंशन किया था कि यहाँ 3 बटन्स हैं जिनको हम फ्यूचर में आगे देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस इमेज में आ जाते हैं। अभी आप देखें आपके पास यहाँ जो सीन है वो बहुत ब्लैंक है। इसमें हम कुछ एलिमेंट्स ऐड करते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं वीडियो स्क्राइब के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एसवीजीज़, ये टोटली जो सारा सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, टूल काम कर रहा है, ये एसवीजीज़ के ऊपर काम कर रहा है। एसवीजीज़ को मैनिपुलेट कर रहा होता है। उसके अलावा इसमें ये पॉसिबिलिटी भी है कि ये पीएनजी फाइल्स, जेपेग फाइल्स, इनको भी मैनिपुलेट कर सकता है। यहाँ हम जाते हैं ऐड न्यू इमेज में। यू जस्ट हैव टू क्लिक इट। क्योंकि मैं ऑनलाइन यहाँ से लॉगिन हुआ हूँ, अपने अकाउंट से लॉगिन हुआ हूँ, तो इसलिए मेरे पास यहाँ सारे फीचर्स आ रहे हैं। आपने इसलिए अपने लॉगिन करना है और आपका इंटरनेट जो सा है वो कनेक्टेड हो। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इमेज चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ अब मैं यहाँ आपके सामने एक सीन क्रिएट करता हूँ। यहाँ में अगर मुझे चाहिए कंप्यूटर का कोई मुझे एसवीजी चाहिए, सीन चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ टाइप कर लेता हूँ कंप्यूटर। आई जस्ट हैव टू सर्च इट। तो मेरे पास यहाँ काफ़ी सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। जैसे अब यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। यहाँ से मैं अपनी मर्ज़ी की चीज़ सेलेक्ट कर सकता हूँ और उसको सिंपली मैंने यहाँ ऐड कर लेना। लेकिन मुझे चाहिए यहाँ एक सीन टाइप समथिंग। तो यहाँ हम नीचे आ जाते हैं, सीनरी में देख लेते हैं कि सीनरी में हमारे मतलब की कौन सी चीज़ पड़ी है। जैसे कि यहाँ अब हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एक अगर यहाँ आप देखेंगे ये कलर्ड वर्जन है और ये आपका लाइन आर्ट वर्जन है। हम दोनों को बारी बारी देख लेते हैं। इसको अगर आप ओपन करें तो ये कुछ इस तरह लगेगा और इसका जो रेप्लिका है वो कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको। तो ये इनका साइड बाय साइड कंपैरिजन अगर आप देखना चाहें। ये हर एलिमेंट्स में वीडियो स्क्राइब ऑफ़र नहीं करता। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें कलर्ड वर्जन भी आता है और इसका लाइन आर्ट वर्जन भी आता है। वैसे तो अगर आपने इसको कलर करना हो, कोई भी लाइन आर्ट वाले एलिमेंट को जो आपको कलर ना मिल रहा हो, उसको हम बड़े आसानी से इलस्ट्रेटर में कलर कर सकते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। तो अभी हम अपने सीन को थोड़ा सा सेट करते हैं। इसको मैं यहाँ से डिलीट करने के लिए, अच्छा अब ये आप देखें आपके टाइमलाइन के अंदर एलिमेंट ऐड हो चुका है। टाइमलाइन में आप देखें आपका एलिमेंट ऐड हो चुका है। इसके बाद आपने यहाँ क्या करना है, आपके यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इस ऑप्शन को सबसे पहले देखते हैं क्योंकि इसको हम यूज़ करने लगे डिलीट एलिमेंट का। आपने सिंपली इसको यहाँ से डिलीट कर देना है या फिर आप डिलीट का बटन अपने कीबोर्ड से प्रेस कर दें तो तब भी डिलीट हो जाएगा। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वीडियो स्क्राइब में अनडू की ऑप्शन नहीं है। कंट्रोल जी से कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ से हम डिलीट कर लेते हैं। अब हमारे पास सिर्फ ये आइकन बचा, एलिमेंट बचा। इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं। टॉप पे देखें, यह है लॉक एलिमेंट। अगर इसको मैं लॉक कर दूंगा तो ये अपनी जगह पे लॉक रहेगा। इसमें अभी आपको लॉक में इसे नज़र आ रहा होगा, एक्चुअली या इट्स लॉक नाउ। इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये एलिमेंट को अगर मैं पकड़ के मूव करूँ तो एलिमेंट मूव नहीं होगा, लेकिन अगर मैं बाहर कैनवस को पकड़ के मूव करूँ तो कैनवस मेरा मूव हो रहा है। अगेन मैं बता रहा हूँ कि एलिमेंट मूव नहीं हो रहा, ये कैनवस मूव हो रहा है। तो यहाँ से हम इसको अनलॉक फ़िलहाल करते हैं। अब मैं एलिमेंट को यहाँ से मैनिपुलेट भी कर सकता हूँ, छोटा बड़ा। जब लॉक हो जाएगा तो फिर मैं इसको कुछ नहीं कर सकता। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज़ यहाँ आपके पास है व्यू एलिमेंट्स कैमरा पोजीशन। अब कैमरा मेरा एलिमेंट का इस जगह पे है। इसको जब मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ इसने क्लियर बता दिया कि इस जगह पे कैमरा है। और यहाँ है एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़। डिलीट की हमने बात कर ली है। ये है हाइड एलिमेंट। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये शाये हो जाएगा एलिमेंट। सीन के अंदर ही है, टाइमलाइन के अंदर है, लेकिन अभी आपको नज़र नहीं आ रहा। शो एलिमेंट पे करेंगे वापस आ जाएगा।
अब जाते हैं हम एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में आप देखें तो एक है सेलेक्ट इमेज, यहाँ से आप दोबारा से अपनी कोई इमेज अपडेट कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली नहीं, मुझे कोई और चाहिए थी, सपोज़ दिस वन, तो मैंने सिंपली उसको क्लिक किया और वो अपडेट होगी इमेज। लेट्स गो बैक एंड पुट दैट इमेज अगेन। तो इस तरीके से आप क्विकली चेंज कर सकते हैं एलिमेंट्स को। अगेन हम जाते हैं इसमें, अब यहाँ सेलेक्ट इमेज की हमने ऑप्शन देख ली। फिर है ग्राफिक फ़िल्टर्स, इसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ से आप ब्लर कर सकते हैं, ग्लो ऐड करनी हो तो ग्लो ऐड कर सकते हैं, ब्राइटनेस आप इसकी इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, सैचुरेशन और कंट्रास्ट। यूजुअली इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कितना क्रिएटिव इन चीज़ों के साथ हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली जितना क्रिएटिव होंगे हर चीज़ ही आप यूज़ करने लग पड़ेंगे, एंड दैट्स अ गुड थिंग कि एट द एंड आपकी स्क्रैप काफ़ी अच्छी बनने लग पड़ती है। उसके अलावा हम देखते हैं यहाँ ड्राइंग ऑप्शंस। ये ड्राइंग ऑप्शंस जो है ये आपकी सारी एनिमेशन कंट्रोल कर रही होती है। ड्रॉ में देखें आप, आपके पास ऑप्शंस हैं एनिमेट की, या तो ये ड्रॉ होगी, या इसको आप मूव इन करवा सकते हैं किसी साइड से, या इसको सिंपली फेड इन करवा सकते हैं। तो ये 3 डिफरेंट प्रीसेट्स हैं एनिमेशन के आपके पास। ये आपके पास ऑप्शन है फ्लिप इमेज, इसको अगर आप करेंगे तो ये देखें आपकी इमेज फ्लिप हो गई। अगेन ट्राई करते हैं तो ये फिर फ्लिप हो गई, अगेन फ्लिप, ये हमारी ओरिजिनल जगह पे आ गई। अब फिर आपके पास आता है ओनली ड्रॉ स्ट्रोक्स। ये भी एक एनिमेशन की प्रॉपर्टी है, जब एनिमेट हो रही होंगी चीज़ें तब आपको इसका मैं मकसद बताऊंगा। फिर है हमारे पास यहाँ ऑप्शन फुल कलर, इसको अगर ओपन करें ड्रॉप डाउन को तो यहाँ हमारे पास 4 चीज़ें हैं, फुल कलर, आउटलाइन, ग्रे स्केल, सेल आउट। हम फुल कलर में अभी रहते हैं। प्राइमरी कलर ब्राउन आप देख रहे हैं टेबल का कलर, इसको अगर हम यहाँ से अपडेट कर लें, सपोज़ दिस वन, दिस ब्लू, तो आप देखें आपके टेबल का कलर कैसे अपडेट हो गया। ग्रे जो है आपका प्राइमरी कलर, उसको अगर हम डार्क ग्रेज कर दें तो ये देखें आपका जो सिस्टम है वो किस तरह से डार्क हो गया। इनको हम डिफ़ॉल्ट पे ले जाते हैं जो इनके ओरिजिनल कलर्स थे। उसके अलावा अब आप आएँ आउटलाइन में। आउटलाइन में ये होगा कि वो सिर्फ उसकी आउटलाइन बन जाएगी। अब आउटलाइन का कलर भी आप अपडेट कर सकते हैं। सपोज़ हमने रेड कर दिया तो आप देखें आपके पास यहाँ रेड आ रहा है। तो इसके अलावा आप ग्रे स्केल में आ जाएं। अब ग्रे स्केल में पूरी इमेज के जो कलर्स हैं उनको ग्रे स्केल कर दिया। ग्रे स्केल करने के बाद आपके पास यहाँ फर्दर ऑप्शंस आ जाती हैं। उसके अलावा हम इसमें चले जाते हैं सेल आउट में, तो ये आपका एक वो शेडो टाइप उसका आ जाता है सिर्फ। हम वापस आ जाते हैं फुल कलर में। अब ये है 100% सॉलिड, यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं। जितनी ओपेसिटी कम करते जाएंगे वो ओपेक होता जाएगा, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी आपकी क्लियर होती जाएगी। तो इसको हम वापस 100 कर देते हैं। इधर से आप कस्टम रोटेट कर सकते हैं चीज़ों को इस तरीके से जितना आप चाहें। यहाँ से आप वैल्यू एंटर भी कर सकते हैं। फिर अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एनिमेट। 1 सेकंड के लिए ये एनिमेट होगा। पॉज इसमें कितना देना है वो ये बता रहा है कि 0 सेकंड है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कि एनिमेट होने के बाद नेक्स्ट टाइमलाइन में जो एलिमेंट होगा उस पर मूव करने के लिए कितना बीच में पॉज आए, और उसके बाद ट्रांजिशन जोन सी है कि आप अगर यहाँ से कैमरा आपका कहीं मूव कर रहा है तो उसमें ट्रांजिशन कितनी स्पीड होगी ट्रांजिशन की। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। अब एक चीज़ ऊपर है ड्राइंग हैंड। यहाँ से आपकी मर्ज़ी है कि आप यहाँ से हैंड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। पेन यूज़ कर सकते हैं, पेन भी आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास डिफरेंट हैंड्स हैं। ये ऑनलाइन हूँ मैं, इस वजह से यहाँ मेरे पास डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक लेट्स गो विद दिस पेन, कि पेन से हम सारी चीज़ को एनिमेट करें। लेट्स यूज़ दिस वन। ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है कि किस तरह लगेंगी चीज़ें, तो इसको हम ओके कर देते हैं। ये इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हमने हैंड सेलेक्ट किया है। अगर आपने ये अच्छा, इसके बाद आपने यहाँ से क्रॉस नहीं करना, आपने यहाँ से चेक करना है इसे, तो आपकी ये सारी सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी। ओवरऑल अगर आपने हैंड चेंज करना हो तो वो यहाँ से आप करते हैं डिफ़ॉल्ट।
अब मैं आपको इसको थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ कि ये आपकी स्क्राइब अभी कैसी लग रही है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अभी ये जो सारी हमने सेटिंग की हैं ये इस पर अप्लाई हो गई हैं, लेकिन ये जो कैमरा लॉक है, अभी तो कैमरा की पोजीशन ये है, आप कहीं भी इसको साइड पे ले जाएं, यहाँ आप क्लिक करें तो आपकी वो कैमरा की डिफ़ॉल्ट पोजीशन आ जाएगी। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो आपकी कैमरा की पोजीशन है वो लॉक्ड नहीं है। हम इसको प्ले करके देख लेते हैं। ऊपर आपका प्ले का बटन है, इसको प्ले करें। इस तरीके से ये ड्रॉ हुआ और इसने उसके बाद जूम इन कर दिया। अगेन कैमरा की ओरिजिनल डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे जाते हैं। अब ये जूम आउट वाली चीज़ को भी ख़त्म करना है। यहाँ प्ले करें, एंड पे यहाँ देखें जूम एट द एंड, इसको चेकआउट कर दें तो दिस विल वर्क। ओके, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको इमेज से रिलेटेड क्लियर हैं। अभी तो था कि ये जो वीडियो स्क्राइब के अंदर एसवीजीज़ हैं आपकी, हमने उसको सिर्फ ऐड किया। अब थोड़ा सा आपको मैं इसकी पावर दिखाता हूँ कि आप थोड़े से अगर क्रिएटिव बनने की कोशिश करें तो आप इमेजेस के साथ ही एक पूरा सीन डिज़ाइन कर सकते हैं इस बेसिक से सॉफ्टवेयर में। इसकी पावर्स को आप अनलॉक कर सकते हैं। अब ये इसको हम यहाँ से जूम स्केल अप कर लेते हैं सो दैट इट लुक्स लाइक के ये हमारे सीन से थोड़ा सा बाहर है, लाइक दिस। और थोड़ा सा इसको लेफ़्ट मूव कर लेते हैं, मे बी सिंपली इसको पकड़ा। अच्छा, स्केल का मैं बताना भूल गया आपको कि यहाँ से आपने इन पॉइंट्स को पकड़ना है जो कॉर्नर वाले हैं, उधर से आप स्केल अप डाउन कर सकते हैं। अगर आप ये वाले पॉइंट्स को पकड़ेंगे तो यहाँ से आप इसको डिसऑरिएंट करेंगे। तो इसको हम यहाँ से थोड़ा सा ऐसे सेट कर दिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि मुझे इसको लॉक करना है कि इस जगह पे ही ये ड्रॉ हो। अब मैंने इसको साइड पे किया है, लेकिन अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो ये सेंटर में ही होगा और ये सब कुछ दोबारा वहाँ ख़राब हो गया। तो मुझे इसको अपनी जगह पे सेट करना है सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ आप देखें कैमरा लॉक, इसको आपने लॉक कर देना। अब ये लॉक हो गया। अब इसको अगर मैं प्ले करता हूँ तो ये इसी जगह पे प्ले होगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। लेट्स ऐड अ पर्सन हेयर। दोबारा जाएं इसमें। एक्चुअली यहाँ मैंने कुछ आइटम्स ऐड किए हैं, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। मे बी लेट्स टाइप एजुकेशन। तो यहाँ आप देखें डिफरेंट आपके पास एसवीजीज़ आ गए। अभी तक हम एसवीजीज़ पे बात कर रहे हैं, हम पीएनजी वगैरह इन चीज़ों की तरफ नहीं गए। या हियर इट इज़ दैट गाय, लेकिन ये है लाइन आर्ट में। तो हम इसको देखते हैं फुल कलर्स में। हियर इट इज़, लेकिन यहाँ मैंने उसको निकाला हुआ रिसेंट्स में, तो मैं वही वाला यूज़ करूँगा, दिस गाय। इनको मैंने ऐड कर दिया इधर। अब इसको हम कर लेते हैं स्केल अप, मज़ीद स्केल अप। अब ये कैनवस से बाहर जा रहा है। अब मसला ये होता है कि हम दोबारा इसको सेट कैसे करें। अब इसका ये फ़ायदा है, हमने जो स्टार्ट में लॉक कर दिया था उसको अब आपने सिर्फ यहाँ से इस तरह कर देना है, या फिर आप डबल क्लिक करें तो वो कैमरा की ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो उसके बाद आप अपनी इन आइटम्स को सेट कर सकते हो। अगेन आप थोड़ा सा स्केल अप कर लें। आई स्टिल फील लाइक कि ये काफ़ी बड़ा हो गया, तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह सेट कर लेते हैं, लाइक दिस। ओके, और इसको भी हम लॉक कर देते हैं। तो अब कुछ ऐसे होगा, आपने पहले एलिमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने स्टार्ट कर देना। तो आप देखें आपकी एनिमेशन शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। नेक्स्ट,
नेक्स्ट अब इसमें हम कुछ और ऐड करते हैं, लेट्स ऐड इमेज। अब हम बात करते हैं पीएनजी की, कि पीएनजी फाइल हम इसमें किस तरह से ऐड कर सकते हैं। अगेन गो टू न्यू इमेज, यहाँ आपके पास ऑप्शन होगी इंपोर्ट एसवीजी, जीआईएफ, पीएनजी, जेपैग और जिप फाइल। तो ये उसके एक्सेप्टेबल फॉर्मेट्स हैं, इस पर आप क्लिक करें। यहाँ आपके पास जो भी इमेज है जो आपने यहाँ ऐड करनी है, लेट्स से आई एम एडिंग दिस वन। जब आप इमेज को इंपोर्ट करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस पूछेगा वो, कि ड्राइंग मेथड क्या होगा, ड्रॉ करना है, मूव इन करना है, फेड इन करना है। लेट्स से कि फेड इन करते हैं इसे। फिर आप यहाँ से उसको साथ चेक भी कर सकते हैं कि हाउ इट शुड लुक लाइक। ये उसकी एनिमेशन होगी, सिंपल फेड इन होगा। रिवील करना है या स्केच करना है, ये स्केच आपका वर्क करेगा ड्रॉ के साथ। ये होगी इसकी स्केचिंग और ये होगा इसका रिवील। तो इस तरीके से आप इसको अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। लेट्स से हम फेड इन इसको रख लेते हैं, ओके कर देते हैं। इमेज आई, इमेज को हमने उठा के इस जगह पे रख दिया। सो नाउ इट लुक्स लाइक कि ये इस लैपटॉप का ही पार्ट है एक, इस सॉरी पीसी का। ओके, लेट्स ऐड सम मोर डिटेल्स हियर। अगेन हम इसमें चले जाते हैं। ओके, लेट्स ऐड दिस वॉल फ्रेम। ये दीवार पे जी वॉल फ्रेम लगा हुआ है एक, और इसके अंदर हम एक, इसको भी लॉक कर लेते हैं। इसके अंदर हम कोड्स को उसका लोगो ऐड कर देते हैं। ऐड न्यू इमेज, लोगो मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है, इसको मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और ला के इसको यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ और स्केल डाउन कर दिया। ओके, अच्छा पीछे जो वॉल है, पीछे बहुत वाइट एरिया, इट्स नॉट लुकिंग गुड, लेट्स अपडेट इट। यहाँ हम जाते हैं बैकग्राउंड ऑप्शन में। अब यहाँ थोड़ी सी आपको क्रिएटिविटी लेके आनी पड़ेगी। एक ऑप्शन ये है, बैकग्राउंड ऑप्शन में जाएं, यहाँ से थोड़ा वॉल टाइप उसका टेक्सचर थोड़ा देखें कौन सा वॉल लगेगा। कलर में उसके चले जाएं कि किस तरह की आपके मुताबिक वॉल होनी चाहिए। मे बी लाइक दिस, मे बी, और समथिंग लाइट, या दिस लुक्स फाइन, ठीक है। ये होगी वॉल। अब इसमें आप एक चीज़ देखें, ये फ्रेम के अंदर तो वो कलर है ही नहीं था। अब इसको अपडेट करते हैं। इसको अपडेट हम इस तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि ये सेंटर से खाली है वैसे ही, तो इसके लिए एक ट्रिक लगाते हैं। ऐड न्यू इमेज में जाएं, आप यहाँ चले जाएं, ऑप्शन देखें, शेप्स, ये शेप्स में आ जाएं। शेप्स में आने के बाद आप इसके जो मुताबिक शेप है वो ये बनती है, इसको सिलेक्ट कर लें। इसको सिलेक्ट करें और इधर ला के इसको ऐड कर दें, स्केल डाउन कर लें इसे लाइक दिस, और इसको हम वैसे ही पीछे मूव कर देते हैं इसके, कि वो उसकी पिछली लेयर पे चले जाए। और इसका मे बी कलर भी आप अपडेट कर सकते हैं। चलें इसका कलर थोड़ा सा ग्रेइश टाइप रख लेते हैं। ओके, तो अब ये प्रॉपर एक वॉल फ्रेम वाली फीलिंग दे रहा है। इसके अलावा इसमें वॉल जो सी है आपकी, उसको थोड़ा सा ना डबल टेक्सचर दे देते हैं, डबल कलर। सेम अप्रोच में फॉलो कर रहा हूँ। अब यही शेप लेयर मैंने सेलेक्ट की, कॉपी में आ जाते हैं। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये चीज़ें आगे यूज़ होंगी। कॉपी करें और अब अगर यहाँ से आप इसको पेस्ट कर देते हैं तो वो उसी जगह पेस्ट हो जाएगा, लेकिन हमें इस जगह पे नहीं वो चाहिए, हमें पीछे चाहिए कि इस सबसे पीछे, हर चीज़ से पीछे जो सी है, ये हर चीज़ से बैक पे जो चीज़ पड़ी है वो दीवार है, तो दीवार को हमने बैक पे लेके जाना है। एक ऑप्शन ये है कि यहाँ से मैं पकड़ूँ, इसको मूव कर लूँ, दैट विल ऑल्सो वर्क फॉर मी।
बल्कि इसको आपको थोड़ा मैं दिखा देता हूँ। इस तरह है ये। अब आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि अगर मैं इसको आगे ले आता हूँ इस एलिमेंट से तो वो इसके ऊपर कवर होने लग पड़ेगा। अब इसमें देखें, लैपटॉप पीछे है, कंप्यूटर, और ये इमेज आगे है, और ये उसके बीच सैंडविच हो रही है। तो यहाँ से आपको क्लियर नज़र आ रहा है। यहाँ से मुझे एक आइडिया आया कि हम यहाँ से स्टिकी नोट्स भी बना सकते हैं जो लैपटॉप की मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर लगे होंगे। और इसको हम ले जाते हैं पीछे। इसका हमने करना है कलर सेट सबसे पहले, या सबसे पहले आप इसका साइज़ सेट करें। इस तरह से एक्सटेंड करें जितना आपको लगता है कि इसका साइज़ होना चाहिए। कुछ इस तरह एक्सटेंड कर दिया। अब ये बाहर हम आ गए तो दोबारा अपने लॉक्ड एलिमेंट के ऊपर जाके डबल क्लिक कर लेंगे। अब ये चीज़ मुझे बीच में डिस्ट्रैक्ट कर रही है, काम करने में मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। इसको सिलेक्ट करके मैं शाये कर देता हूँ और अब मैं अपना आराम से काम कर सकता हूँ। इस तरह मैंने इसको सेट कर लिया और इसको वापस ऑन कर देते हैं। अब ये जो ग्रे वॉल है इसका कलर भी अपडेट कर लेते हैं, मे बी समथिंग लाइक रेड, और मे बी सम अदर कलर। तो ये आपके पास तो ये हमने यहाँ एक कलर सेट कर लिया, और अगेन इसको थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था कि सेटिंग कर सकते हैं, आप चीज़ों को एक्सटेंड कर सकते हैं। I think this one is looking better the way it is. Okay, so ये आपका सिंपल सा तरीका है कि किस तरह से आप इमेजेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक सिंपल सीन को हमने यूज़ किया और उससे हमने एक डिफरेंट इमेजेस को यूज़ करते हुए एक हमने सिंपल सा सीन कंस्ट्रक्ट कर लिया। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि एक टेक्स्ट को हम किस तरह से यहाँ ऐड कर सकते हैं, बल्कि इसी सीन के अंदर हम टेक्स्ट को ऐड करना शुरू करेंगे।